नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 22 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहेंगे, इनका अध्ययन करते हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अभी मैंने आपके लिए यही प्रयास किया है कि हर रोज़ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने रखूं ताकि आप अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहें और अपने एनुअल एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी तैयारी कर लें। तो इसके लिए मैंने लॉजिक यही रखा है कि किसी में 15, किसी में 10, तो किसी में 20 या 22 ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चन रखें ताकि आपको पहचान भी रहे भी कौन से दिन कौन से क्वेश्चन हमने किए थे। तो अभी देखते हैं 22 क्वेश्चंस रहेंगे इस व्याख्यान में। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के फर्स्ट स्टेज की कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है स्टेज 1 में हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रहती है। बी कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होता है। तीसरा कहता है कि इसमें जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और चौथा कहता है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मॉडरेट होती है। तो इसके रिलेटेड जो है ऑप्शन ए सही है, केवल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ द स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य इनमें से कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज गुजरात, महाराष्ट्र। ये कॉटन के लीडिंग स्टेट है जो एक ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। नेक्स्ट कहता है यूटिलिटी द हाईएस्ट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन इंडिया। कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पानी यूज किया जाता है। तो वो है ऑप्शन आपके सामने है इंडस्ट्रियल, पावर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक। राइट आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक में सेकंड हाईएस्ट और इंडस्ट्रियल में सबसे कम। ने कहता है एक नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। आपके सामने ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, कांडला। राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र के वेस्ट में है, अरेबियन सी के किनारे पर नेचुरल पोर्ट है। नेक्स्ट कहता है लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान दें और नीचे दिए गए ऑप्शंस देखें। पहला कहता है इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा कहता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तीसरा कहता है यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ इरीगेशन। चौथा कहता है डिस्पोजल ऑफ अनट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इनमें से ए 2, 3 और 4 ये तीनों इससे रिलेटेड हैं। तो ये देख लीजिए कहाँ पर हैं, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी इससे रिलेटेड है। ठीक है। तो नेक्स्ट है एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच कौन सी है। तो वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये इनमें से बाकी की इसकी अप्रोच नहीं है। ठीक है, उसके आधार जरूर। नेक्स्ट कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद द कॉलम 2। तो इसमें क्या है, कुछ एनिमल्स आपके सामने दिए गए हैं, कुछ एरिया हैं, कुछ एनिमल्स हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशियाटिक डेजर्ट, माउंटेन और एरिया ऑफ तिब्बत, सब आर्कटिक एरियाज। एक ऑप्शन मिला लेते हैं सीधे। ठीक है, देखो माउंटेन एरिया के अंदर होते हैं याक, सब ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं रेंडियर। ठीक है, एशियाटिक डेजर्ट में मिलते हैं कैमल और ट्रॉपिकल अफ्रीका में हो गए कैटल। तो अब एक के सामने आ गया एक। ठीक है, 2 के सामने है 2, 3 के सामने है 3। ठीक है, और 4 के सामने हो गया 4। तो ये मिला लीजिए, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इससे रिलेटेड है। तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। इनको आप ध्यान से पढ़िए और पुल फैक्टर से संबंधित विकल्प को चुनिए। पुल यानी अपकर्ष कारक जो अट्रैक्ट करेंगे। पीस एंड स्टेबिलिटी, अनफेवर क्लाइमेट,
प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक बैकग्राउंडनेस। इनमें से जो पुल फैक्टर हैं वो है एक तो पीस एंड स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब ये देख लीजिए, पहला दूसरा, पहला और तीसरा जिसमें हो, पहला और तीसरा ये रहा, ये करेक्ट है। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़े आगे पीछे लिखे गए हैं, 1 2 3 4 ABCD ये थे, तो ठीक है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कहता है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का उत्पादन किस प्रकार की गतिविधि है। सूचना का उत्पादन, तो ये है तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ आपने प्रोडक्शन पे नहीं जाना, यहाँ जाना है इंफॉर्मेशन। सूचना जो है वो सर्विस सेक्टर होता है। नेक्स्ट कहता है बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, गल्फ ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थन USA। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज सेकंड है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, तो इसमें आगे देख लेते हैं जो सेकंड पर लागू होता है। स्टेज सेकंड इज मार्क्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द इन द मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ एंड सैनिटेशन कंडीशन रिमेन द सेम एज द स्टेज वन in spite of the high birth rate, high death rate, lower of the population. By the end of the first half of the stage second, the gap between birth rate and death rate is low. राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन ए, सेकंड चरण में मृत्यु दर में कमी देखी जाती है, बर्थ रेट हाई बना रहता है। नेक्स्ट कहता है खाली स्थान बढ़ना है, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन if the present trend of the groundwater utilization continue, it would be very difficult to meet the water need। किस राज्य में यदि पानी की यूज ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, पानी की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट कहता है आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया गया है, मिनरल्स हैं, मेटलिक, नॉन मेटलिक, फ्यूल मिनरल जिसमें कोयला है, अदर नॉन मेटलिक मिनरल, इसमें क्या ऑप्शन आएगा। गोल्ड, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, मैग्नीज। राइट आंसर इज यहाँ पर आएगा मैग्नीज, सॉरी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आएगा नॉन मेटलिक मिनरल में। नेक्स्ट कहता है ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पूर्वी, सबसे पूर्वी स्टेशन, डिगबोई, सिलचर, गुवाहाटी, ईटानगर। राइट आंसर इज सिलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है स्वच्छ भारत मिशन, ये किसका द्वारा चलाया गया अभियान है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, SBMP इसको शॉर्टली बोल देते हैं। नेक्स्ट है कौन सी डिजीज वाटर पोल्यूशन के कारण होती है। हेपेटाइटिस, अस्थमा, इसके अलावा पेन्यूमोनिया यानी निमोनिया और डेफनेस, बहरापन। तो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस। ठीक है, ये पानी से रिलेटेड डिजीज है। नेक्स्ट कहता है भूमि रिकॉर्ड का जो भूमि से राजस्व से लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो कौन रखता है। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है लैंड यूज से रिलेटेड, तो वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कहता है हेल्थ एज द इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स इज असेस्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा हेल्थ इंडिकेटर है जब हम HDI की गणना करते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रीच ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड बेड्स, परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन। राइट आंसर इज हेल्थ इंडिकेटर,
वो है लाइफ एक्सपीटेंसी, जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट कहता है कौन सी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है? टीचिंग, स्टिचिंग क्लॉथ, माइनिंग, मेकिंग क्ले टॉयज। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी है? तो वो है माइनिंग, खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेन फीड टाइप ऑफ फार्मिंग? वर्षा आधारित खेती का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्टिव फार्मिंग, प्रोटेक्टिव फार्मिंग, ब्रानी, जैद। तो ये है बारानी खेती। ठीक है, रेन फीड एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। ड्राई बेल्ट में की जाती है ज्वार बाजरा आदि की खेती। ने कहता है वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। वेस्टर्न गांधीनगर, पोरबंदर, वडोदरा, जामनगर। तो कौन सा आएगा? पोरबंदर। पोरबंदर से सिलचर तक जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ने कहता स्टेज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द कंट्री इज हाईली डेवलप्ड? किस स्टेज में कोई भी देश है जो हाईली डेवलप्ड है उसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार कौन सा स्टेज होगा? स्टेज 1, फर्स्ट हाफ ऑफ स्टेज सेकंड, सेकंड हाफ ऑफ स्टेज सेकंड, लास्ट स्टेज। राइट आंसर इज लास्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही थे आपके 22 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस के साथ आप अपनी तैयारी खूब जोर शोर के साथ रखिए। और कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में पूछिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।